Good morning students. Today I will start about the next topic of the class 8 science chapter metals and non-metals, and next topic is about the chemical properties of metals and non-metals. Previously we discussed about the electropositive nature of the metals, why is the metals are electropositive in nature and why is the non-metals are the electronegative in the nature. Today we will discuss about the reaction with the oxygen. First about the any metals when react with the oxygen it can form the metallic oxide. मतलब कोई मेटल जो होगा अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है then it can form the metallic oxides. कुछ मेटल्स के नेम मैंने दिए हुए हैं उनकी रिएक्टिविटी के बेस पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, स्टेनस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम. अब इस लिस्ट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो इस सीरीज सबसे ऊपर जो आपके मेटल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव नेचर्स के होते हैं और जो सबसे नीचे लिस्ट में आपके होंगे दे आर द लीस्ट रिएक्टिव इन द नेचर. तो फर्स्ट जो रिएक्शंस हमारे हैं देन रिएक्ट विद द सोडियम. सोडियम से अगर रिएक्शन हम शो करते हैं व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन. फर्स्ट एग्जांपल अबाउट द सोडियम. व्हेन द सोडियम रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इट कैन फॉर्म, जो कंडीशन फॉर्म होगी आपकी दैट इज अबाउट द जो कंपाउंड फॉर्म होंगे Na2O, सोडियम ऑक्साइड की जो कंडीशन होगी वो शो होगी आपकी. अब ये जो फॉर्मूलाज थे ये कैसे फॉर्म हो रहे थे आपके, जो हमने कल बताया भी था आपको, लास्ट वीडियो में बताया भी था हमने आपको कि सोडियम की जो बैलेंसेस थी या उसके भी चार्जेस कंडीशंस थे आपके दैट इज अबाउट द +1 कंडीशंस थे आपकी. ऑक्सीजन पे जो कंडीशंस थी वो -2 कंडीशंस आपकी हैं. अब अगेन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात हम करते हैं, क्रॉसली इसको लेके आते हैं हम, तो इट कैन फॉर्म द Na2 एंड O1 कंडीशन क्रिएट होगी. किसी कॉमन नंबर से इसको हम जब डिवाइड करेंगे इट कैन फॉर्म द Na2O कंडीशंस होती वो फॉर्म हो जाएंगे. इसमें सोडियम ऑक्साइड की जो कंडीशंस होगी वो क्रिएट होंगी आपके यहाँ पे. अब जो भी मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं किसी मेटल्स में जो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा इट कैन फॉर्म द मेटेलिक ऑक्साइड. दीज मेटेलिक ऑक्साइड आर द बेसिक इन नेचर. अब बेसिक इन नेचर की बात ये होगी कि जब भी इनको लिटमस पेपर से चेक करेंगे हम इट कैन चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर. तो यहां जो कंडीशन फॉर्म होगी इट कैन फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड. तो जो भी आपके मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो सारे के सारे मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं दे ऑलवेज शो अबाउट द बेसिक इन नेचर, क्योंकि इसी मेटेलिक ऑक्साइड को जब आगे हम वाटर से रिएक्ट करेंगे तो इट कैन फॉर्म द बेस, वो बेस फॉर्म करते हैं. तो ये पहली कंडीशन है रिएक्शंस की कि व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इट कैन फॉर्म द मेटेलिक ऑक्साइड्स. अब ये जो कंडीशंस है जो कि ऑक्सीजन के साथ में अगर बात करें तो जो आपकी हाईली रिएक्टिव मेटल्स आपके होते हैं पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम से, ये आपके ऑक्सीजन से इजीली रिएक्ट कर लेते हैं. पर जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे बढ़ते जाते हैं इन द कंडीशन ऑफ द मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की बात हम करेंगे या जिंक की बात करेंगे, इनमें जो रिएक्शंस का लेवल होता है वो स्लो होता जाता है. आपका कंडीशंस क्या होती है, इनके ऊपर ऑक्साइड्स की लेयर फॉर्म हो जाती है इन मेटल्स के ऊपर, इसलिए इनमें रिएक्शन जो होंगे वो स्लो हो जाते हैं. नेक्स्ट अबाउट द रिएक्शन विद मैग्नीशियम. अगर मैग्नीशियम से रिएक्ट करते हैं इसको, when the reaction of magnesium with oxygen it can form magnesium oxide. मैग्नीशियम की रिबन होती हैं, इस मैग्नीशियम रिबन्स को जब हम एयर में बर्न करेंगे हम इसको इट कैन फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाइट पाउडर जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं आपके. इट कैन फॉर्म द वाइट पाउडर. वाइट पाउडर कंडीशन जो होती हैं वो फॉर्म होने लगती है इसमें. तो ये कंडीशंस होती हैं इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में. इनका नेचर भी जो होगा दैट इज अबाउट द बेसिक इन द नेचर. यहां जो फॉर्मूला कंडीशन होगी अगर मैग्नीशियम की बैलेंसिंग की बात हम करेंगे या इन पे आयनिक चार्ज की बात हम कर रहे थे, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन की बात हम करें तो मैग्नीशियम पे चार्ज होगा दैट इज अबाउट द +2 कंडीशन, ऑक्सीजन पे चार्ज होगा दैट इज अबाउट द -2 कंडीशंस.
इनमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे हम, इट कैन फॉर्म Mg2O2, Mg2O2, किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे इसको हम, इट कैन फॉर्म द MgO, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसीलिए लास्ट वीडियो मैंने आपसे डिस्कस किया था फॉर द आयंस की कंडीशन के बारे में डिस्कस किया था मैंने आपसे कि हाउ कैन फॉर्म द मेटल कैन फॉर्म द पॉजिटिव आयंस एंड द नॉन मेटल्स फॉर्म द नेगेटिव आयंस। तो ये पूरी कंडीशंस थी किसके लिए, फॉर द मेटल्स के लिए। व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट कैन फॉर्म द मेटेलिक ऑक्साइड्स। इन मेटेलिक ऑक्साइड की जो कंडीशन होती है दैट इज अबाउट द बेसिक इन नेचर। बेसिक नेचर मतलब ये होगा, इट कैन चेंज द कलर। अगर हम इसको यूज करें विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर की बात करें हम, तो लिटमस पेपर के साथ में इनके कलर को चेंज करते हैं, बिकॉज वी कैन यूज अबाउट द लिटमस पेपर फॉर चेकिंग ऑफ द एनी केमिकल्स और द एसिड और द बेस, उनके यूज करते हैं हम। तो दैट इज अबाउट द मेटल विद द ऑक्सीजन। अगला एग्जांपल हम लेंगे दैट इज अबाउट द नॉन मेटल्स। एग्जांपल हम लेते हैं इसमें, नॉन मेटल्स की कंडीशन है क्या, नॉन मेटल के जो ऑक्सीजन के रिएक्शन होंगे, इट ऑलवेज फॉर्म इज द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो फॉर्म होंगे, इट कैन फॉर्म अबाउट द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब इनकी जो कंडीशन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की, दे आर टू कंडीशन, एसिडिक और द न्यूट्रल। क्योंकि हमने जो मेटल्स की बात की, तो मेटल्स की जो कंडीशन फॉर्म थी कि दे ऑलवेज फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड, बट इन द केस ऑफ द नॉन मेटल when react with oxygen it can form the non metallic oxide. These non metallic oxide are two conditions, one is about the acidic और other is about the neutral conditions. एग्जाम्पल की बात हम करें, हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात हम करते हैं एग्जाम्पल में, वन इज अबाउट द कार्बन। कार्बन इज द नॉन मेटल व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे आपके, इट कैन फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां दो कंडीशन फॉर्म होती हैं कि व्हेन द कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अगर इसी कार्बन को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, अब व्हेन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन आर प्रेजेंट देन इट कैन फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, जो होंगे वो फॉर्म होंगे। और देन कार्बन डाइऑक्साइड इज अबाउट द एसिडिक ऑक्साइड्स। ये जो कंडीशन फॉर्म होगी इज अबाउट द एसिडिक ऑक्साइड की कंडीशन जो होगी वो फॉर्म हो जाएगी आपकी। बट अगर इसी कार्बन की बात करें कि व्हेन द कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन वेरी लेस कंडीशन, अगर बहुत ही लेस अमाउंट में, अगर वेरी लेस अमाउंट में ऑक्सीजन जो हो वो प्रेजेंट होंगे, देन इट कैन फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्म हो जाएंगे, एंड दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज अबाउट द न्यूट्रल। तो यहां पे दो कंडीशन फॉर्म हो रही हैं कि अगर नॉन मेटल्स की हम बात कर रहे थे, इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स, तो दो कंडीशन क्रिएट हो रही थी कि वन इज अबाउट द एसिडिक ऑक्साइड एंड अदर इज अबाउट द न्यूट्रल ऑक्साइड। तो यहां एग्जांपल डिस्कस मैंने किया आपसे बाय द एग्जांपल ऑफ द कार्बन, व्हेन द कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट कैन फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज अबाउट द एसिडिक इन नेचर। बट अगर डिस्कस करें हम किस पे, ऑक्सीजन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, अगर व्हेन द ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वेरी लेस कंडीशन, वेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, देन इट कैन नॉट रिएक्ट सफिशिएंट अमाउंट, इट कैन फॉर्म द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म द न्यूट्रल इन द नेचर। उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा कैसे होंगे आपके, न्यूट्रल कंडीशंस के होते हैं। तो दो कंडीशन फॉर्म हुई कि मेटल व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट कैन फॉर्म द मेटेलिक ऑक्साइड, वो मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे और दैट मेटेलिक ऑक्साइड आर द बेसिक इन नेचर, क्योंकि इसी मेटेलिक ऑक्साइड के जब आगे वाटर से रिएक्ट करेंगे इट कैन फॉर्म द बेस, वो बेस फॉर्म करते हैं आपके। और ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक होते हैं या फिर न्यूट्रल कंडीशंस के होते हैं,
व्हेन दीज नॉन मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक फॉर्म के होंगे, व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट कैन फॉर्म द एसिड कंडीशन जो होती है वो फॉर्म होती है आपकी इसके अंदर। नेक्स्ट अबाउट द व्हेन जो ऑक्साइड्स फॉर्म थे आपके, जो मैंने एसिडिक ऑक्साइड्स का, जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स थे, व्हेन रिएक्ट विद द वाटर, अगर एग्जांपल की बात करें हम, जैसे व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट कैन फॉर्म अबाउट द कार्बोनिक एसिड जो होंगे वो फॉर्म कर देंगे H2CO3। ये जो कंडीशंस फॉर्म होंगे इसमें, इट इजली फॉर्म अबाउट द H2CO3 दैट इज अबाउट द एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर के वो फॉर्म होंगे आपके। तो ये जो कंडीशंस थी यहाँ पे कि जब भी कोई एसिडिक ऑक्साइड जो फॉर्म होंगी, जो फॉर्म थ्रू हो रहे किसके थ्रू, नॉन मेटल्स के थ्रू फॉर्म हो रहे हैं, व्हेन रिएक्ट विद द वाटर इट कैन फॉर्म द एसिड। एसिड का नेम क्या, दैट इज अबाउट द कार्बोनिक एसिड जो थे आपके। इसी तरह से जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, इनको अगर हम वाटर से रिएक्ट करें इट कैन फॉर्म द बेस, वो बेस फॉर्म करते हैं आपके। अब ये तो कुछ कंडीशंस थी जो हम ऑक्सीजन की बात हम कर रहे थे, कुछ एग्जांपल ऑफ द एल्युमिनियम एंड द जिंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो आपके मेटल्स होते हैं आपके। ये बेसिकली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं आपके, मतलब इनके ऑक्साइड जो होंगे वो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक नेचर के भी आपको ऑक्साइड्स होते हैं आपके। तो इनकी जो कंडीशंस है, एल्युमिनियम एंड जिंक की बात हम करें हम, इट कैन फॉर्म द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये हमेशा आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं आपके। अब एम्फोटेरिक मींस ये इट कैन फॉर्म द एसिडिक एंड द बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं, ये दोनों शो करते हैं, मतलब इनसे एसिड भी फॉर्म कर सकते हैं, बेसिक कंडीशन जो होती है वो भी आपके शो कर सकते हैं आपके। तो ये पूरी कंडीशन रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। नेक्स्ट अबाउट द रिएक्शन विद द वाटर। नेक्स्ट अबाउट द रिएक्शन विद वाटर। अब वाटर की जो कंडीशंस होती हैं, वाटर जो होंगे आपके वो कोल्ड वाटर से रिएक्शंस होते हैं आपके, स्टीम से भी होते हैं, या फिर हॉट वाटर कंडीशंस होती है वहां से होती है। तो कुछ मेटल्स जो होते हैं वो मेटल ऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड भी हो गए वो फॉर्म करते हैं आपके। बेसिकली जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ऐसे पोटेशियम हो गए, सोडियम्स हो गए आपके, कैल्शियम की जो कंडीशंस हो गई आपकी, इट कैन रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, हमेशा कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं। इट कैन फॉर्म द मेटल हाइड्रोक्साइड जो होंगे फॉर्म करेंगे एंड देन लिबरेट अबाउट द हाइड्रोजन गैस। क्योंकि रिएक्शन जो होते हैं वेरी वॉलेंट कंडीशन के रिएक्शंस होते हैं आपके, इसमें बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें हीट जो होती है वो लिबरेट करती है इसमें। तो एग्जांपल्स की बात हम करें, फर्स्ट अबाउट द सोडियम, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर। अब यहाँ पे जो कंडीशंस हैं कि व्हेन द सोडियम रिएक्ट विद वाटर, वाटर से अगर रिएक्ट करेंगे तो ये जो कंडीशंस है कि वाटर से रिएक्ट करेंगे, दैट इज अबाउट द कोल्ड वाटर कंडीशंस। बहुत ही हाईली रिएक्टिव कंडीशंस होती हैं आपकी। इट इजली रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, जो वाटर की कंडीशन होगी कोल्ड कंडीशंस होंगी आपकी, और इट कैन फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होंगे वो फॉर्म करेंगे NaOH, एंड इट कैन फॉर्म द हाइड्रोजन गैस जो होगी वो लिबरेट होंगी। बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक कंडीशंस होती हैं, बहुत ही वॉलेंटली रिएक्ट करते हैं आपके। इसीलिए कभी भी सोडियम को हम खुले इन्वायरमेंट में या वाटर की मॉइस्चर कंडीशन में कभी रखते नहीं है, हमेशा सोडियम को कैरोसिन के अंदर हम रखते हैं, क्योंकि जैसे मॉइस्चर कंडीशन पाते हैं सोडियम, इट ऑलवेज रिएक्ट, वो रिएक्ट करेंगे और बहुत एक्सोथर्मिक कंडीशन होगी, इट कैन फॉर्म द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट अबाउट द हाइड्रोजन गैस की बात होगी आप होगी। दूसरी कंडीशंस होती है आपकी, अगर हम मैग्नीशियम की बात करें हम, या फिर एग्जांपल हम पोटेशियम का लें, देन पोटेशियम आल्सो कैन रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। पोटेशियम जो होंगे ऑलवेज रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, और कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे आपके, इट कैन फॉर्म द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो फॉर्म करेंगे, दैट इज द KOH, एंड लिबरेट अबाउट द हाइड्रोजन गैसेस। हाइड्रोजन गैस जो होंगी वो यहाँ पे लिबरेट करती हैं आपकी। ये कंडीशंस है आपकी, जो कोल्ड वाटर कंडीशन होगी उससे रिएक्ट करेंगे। एक अगला एग्जांपल हम लेते हैं, कैल्शियम का लेंगे एग्जांपल, जहां कैल्शियम जो होंगे वो भी आपके रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर से। वी टेक द एग्जांपल ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम रिएक्ट विद द वाटर, इट कैन फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये कंडीशन फॉर्म हो रही है। यहां भी आपके हाइड्रोजन गैस की कंडीशन जो होगी वो फॉर्म होगी इसके अंदर आपकी। तो बेसिकली यहाँ पे जो कंडीशन फॉर्म हो रही है आपकी कि जो भी आपके मेटल्स थे इट कैन बी रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर कंडीशन से आपके मेटल जो थे वो रिएक्ट हो जा रहे थे। बट यही में कुछ मेटल्स जो होते हैं, ऐसे मैग्नीशियम की बात हम करें, अगर आयरन की बात करें हम, तो बेसिकली कोल्ड वाटर से आपकी इजीली रिएक्ट करते हैं। सम रिएक्ट विद द स्टीम, सम रिएक्ट विद द हॉट वाटर कंडीशन जो होती है उनसे रिएक्ट करते हैं आपके। तो जो वहां पे जो कंडीशन फॉर्म होती है इट कैन फॉर्म द मेटल ऑक्साइड कंडीशन जो होती है वहां फॉर्म होती है। अब एग्जांपल की हम बात करें, आइए एग्जांपल हम लेते हैं, आयरन का एग्जांपल लेते हैं। तो आयरन की बात हम करते हैं अगर, तो व्हेन आयरन इट ऑलवेज रिएक्ट विद द स्टीम, मतलब कभी भी ये कोल्ड वाटर से आयरन जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, दे ऑलवेज रिएक्ट विद द स्टीम, स्टीम से रिएक्ट करेंगे, मतलब वाटर वेपर जो होंगी उनसे रिएक्ट करेंगे हीट कंडीशन में। तो यहाँ पे फॉर्मूलास के सबके आपके H2O होंगे, सिर्फ नीचे की जो कंडीशंस होती हैं वो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ये जो कंडीशन होगी दैट इज अबाउट द स्टीम। स्टीम की जो कंडीशंस हैं वो शो होंगे आपके। इट कैन फॉर्म द आयरन ऑक्साइड जो होगा वो फॉर्म करेंगे इसमें। वन इज अबाउट द Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड कंडीशन जो होगी वो फॉर्म होती है इसके अंदर। ये कोल्ड कंडीशंस आपके स्टीम जो कंडीशंस होगी वहां पे ये आपके रिएक्ट करते हैं। तो यही जो कंडीशंस आपकी है, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो आपके कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो आपके हॉट वाटर से या फिर स्टीम से रिएक्ट करते हैं आपके, और ये कंडीशन वहां पे शो होती है। ये पूरी कंडीशन थी दैट इज अबाउट द रिएक्शन विद द मेटल विद वाटर।